चित्रकूट सिंधी यादव है। बताइए, बाकी डिस्क्राइब करेंगे हमारे वीडियो गुप्ता साहब। वीडियो गुप्ता चित्रकूट इज द वेरी फेमस एरिया इन द 14 ईयर्स एक्सल टाइम एट द राम। चित्रकूट जाएंगे तो पहले तो सीधे कामदगिरी, जिसकी भगवान राम ने 14 साल पूजा की है, उसके परिक्रमा करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे। जस्ट उसके बाद उनके सेवक हनुमान जी के दरबार जाकर हनुमान धारा जाएंगे। हनुमान धारा के बाद अपन जानी कुंड जाएंगे, जानी कुंड स्नान करते थे जाकर के। इसके बाद अपन गुप्त गोदावरी चलेंगे, और पटकशिला चलेंगे, जहाँ पर सीता जी को जयंत ने चोंच मारी थी। इंद्र के लड़के जयंत ने कौआ बन करके सीता जी के श्रृंगार रस में जिस सीता जी बैठी थी, राम जी श्रृंगार कर रहे थे, तो उसका भी कामुक था, क्योंकि इंद्र का लड़का था। कामुक होने के नाते उसने क्या है ना, सीता को उन्होंने जा करके छेड़ा, चोंच मार करके। फिर भगवान ने भी उसको एक आँख का करके छोड़ दिया था। तो ये सब तो प्लेसेस हैं, लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं कि हाँ, बस ये तो प्लेसेस हैं। हम लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला कहाँ, कामदगिरी प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करनी है, काफ़ी लंबा 6-7 किलोमीटर कर रहे हैं। और दूसरा 350 सीढ़ियों वाला हनुमान धारा, वहाँ पर ही मज़ा आ जाएगा, जहाँ पर आवाज़ बहुत टाइट होने वाला है। आवाज़ टाइट होने वाली है, आवाज़ टाइट होने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए चित्रकूट, और ये हम लोग का फर्स्ट स्टॉप है, और हम लोग अभी हैं भरतकूप। अब बाकी थोड़ा सर बताएंगे। सर थोड़ा सा कैमरा बता दें सर, ये मंदिर क्या, कौन सा मंदिर है? ये भरतकूप का मंदिर है। यहाँ पर कहा गया है, शॉर्ट में स्टोरी बताइए। कहा गया है, जब राम जी को मनाने भरत जी आए थे सभी तीर्थों को जल लेकर कि हम ये भगवान मान जाएंगे तो हम उसको वहाँ चित्रकूट में राज्याभिषेक कर देंगे। बट उन्होंने राज्याभिषेक करवाया नहीं। जो पानी बचा हुआ था, क्योंकि राज्याभिषेक में सभी तीर्थों का जल मंगाया जाता था, तो वो जल उनके पास बच गया था भरत जी के पास। बोले इसको कहाँ रखा जाए, कहाँ रख किया जाए, तो इस कुएँ में डाला था भरतकूप। दोस्तों देखो, ये कुआं दिखाते हैं आपको। गाइस, वही कुआं है ये, सेम सर ने जिसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट स्टॉप कहाँ जाना? अब यहाँ से बाईपास होकर सीधे चित्रकूट जाएंगे, रामतानाथ जी के मंदिर के पास। और इसी रास्ते में राम सैया, जहाँ पर भगवान राम और सीता लक्ष्मण शयन करते थे, तो राम जी स्थान ही पड़ेगा, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद फिर कामतानाथ जी। चलिए गाइस, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप। इस स्थान का नाम राम सैया है। यहाँ पर रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख है कि भगवान राम जब वनवास टाइम पे थे, तो बीच में धनुष बाण एक एज गवाह के रूप में रख करके सीता जी बगल में लेटती थी, राम जी अलग लेटते थे। माने यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके ही उन्होंने वनवास काटा है, ऐसा कहा गया है। ये राम सैया स्थान। तो गाइस, ये है राम सैया स्थान। चलिए दिखाते हैं अंदर से आपको। और पूरा पहाड़ों के बीच में है, तो देखिए आप क्या ग्रीनरी है। यहाँ के पेड़, यहाँ के पहाड़ है। मौसम बिल्कुल कूल है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसी के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा। भैया जी, उस समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, उस समय 11.5 साल भगवान जी यहाँ रहे, जो रामायण में लेख है। 11 साल 11 महीना 18 दिन का चित्रकूट में लेख है रामायण में। यहाँ पर 11 साल 11 महीना 18 दिन चित्रकूट में रहे। कामतानाथ जी पर्वत में भगवान बैठ के, जो ऋषि मुनि युगों से जो तपस्या करते थे, श्री राम जी माता जानकी जी उनके साथ बैठ के सत्संग करते थे। कोल भील थे उस समय, कोल भीलों को भगवान समझाते थे, उपदेश देते थे। ये देखिए लक्ष्मण पहाड़ी सामने दिख रही है। यहाँ से लक्ष्मण जी खड़े होकर उस समय पैरा करते थे, जब भगवान वहाँ बैठ के सत्संग करते थे। इस तरफ एक पहाड़ी। फिर भगवान यहाँ से जाते थे रामघाट, मंदाकिनी गंगा किनारे में, जिस जगह तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, वहाँ पर राम जी और लखनलाल जी स्नान करते थे, सीता जी स्नान करती थी। जानकी कुंड में एक सीता कुंड बना हुआ मंदाकिनी गंगा किनारे में। फिर वहाँ से भगवान और आगे जाते थे स्फटिक शिला में बैठ के भगवान सीता जी का श्रृंगार करते थे। वहीं पर इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के सीता जी के बाएं अंगूठे पे चोंच का चिन्ह मारा था। सारा दिन वहाँ से घूम घाम के रात्रि विश्राम करने भगवान यहाँ पर आते थे। ये बड़ी वाली सैया श्री राम जी की है, राम जी लेटते थे इस पर। छोटी वाली सैया उधर की सीता जी की है। सीता जी करोट लेके उस साइड को लेटी हुई हैं।
और ये जो बीच की लाइन है, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, बीच में मर्यादा का बाण रख के फिर भगवान सोते थे। जहाँ भी सीता जी बैठती थी, लेटती थी, बीच में मर्यादा का बाण जरूर रखते थे, क्योंकि सीता जी को भगवान ने 14 साल तक पति नहीं समझा, आदिशक्ति देवी के रूप में भगवान देखते थे, तो बीच में बाण रख के भगवान विश्राम करते थे। और ये देखिए राम जी का धनुष यहाँ पर रखते थे, रखने मात्र से पूरा धनुष देखिए बना हुआ है। ये 11.5 साल इसी शिला पर, इसी सैया बड़ा धनुष बना किए हैं, इसी के राम सैया के नाम से इसको जानते हैं। दूसरी बात, ये सैया पूरी पोली है शिला। ये पीछे से इसमें गुफा का द्वार भी था, द्वार इस समय बंद है, करीब 80-90 साल पहले से बंद है। जिस तरह ऊपर सोने के लिए बना, इसी तरह अंदर भी बना इसमें। और साथ में सर्दी के टाइम में भगवान गुफा के अंदर रहते थे, खुले मौसम में बाहर रहते थे। इस तरह से 11.5 साल श्री राम जी, माता जानकी जी इसी शिला पर, इसी सैया पर रात्रि विश्राम किए हैं। जब यहाँ भगवान लेटे हैं, एक लक्ष्मण शिला पीपल की झाड़ के पीछे रोड उस पर सामने है, वहाँ से लक्ष्मण जी बैठ के वीरासन में पहरा करते थे। 11.5 साल लक्ष्मण जी, 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं है। तो इस तरह से राम सैया के नाम से इसको सब लोग जानते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। यही राम सैया है जी। गाइस आप देखिए कितना बड़ा निशान बन चुका है ये यहाँ से, यहाँ पर ये धनुष को अपना रखते थे। ये जो लाइन दिख रही है, रखने की वजह से ये पूरा उसका धनुष का निशान बना हुआ है। ये उसकी डोरी, प्रभु श्री राम का धनुष। नहीं सर जी, मैं बगल, ये उसका गेट जो ऊपर से ला है, जो पंडित जी बता रहे थे, जो बंद कर दी गई है, 100 सालों से बंद है। तो यहाँ पर प्रभु रहते थे, इसके अंदर प्रभु श्री राम। इसके ऊपर वो धनुष रखते थे, लेटते थे। तो ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, देखो दिखेगा, अभी मैं दिखाऊं, मजा आएगा, सब लोग साथ में चलेंगे ना। ये राइट हैंड साइड पे ये जो पहाड़ दिख रहा है, और यहाँ पर अमावस्या के दिन इसी पहाड़ की हम लोग को परिक्रमा करनी है। और अमावस्या को प्रयागराज चित्रकूट के दर्शन करने खुद आते हैं। ये महत्व है यहाँ का। हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ एक सर अब अगला स्टॉप अब कहाँ चलना है? अगला स्टॉप अपन लोग चलेंगे चित्रकूट परिक्रमा के लिए। कामतगिरी परिक्रमा, चित्रकूट कामतानाथ जी के मंदिर के पास सीधे निकलेंगे अपनी गाड़ी, वहीं पहुंचेंगे। ठीक, चलो चलते हैं अब कामतगिरी सीधा। कामतगिरी ये चित्रकूट है, जहाँ पर खड़े हुए चित्रकूट कामतगिरी का स्थान है। सामने कामतगिरी का मंदिर है और इसमें प्रथम दरवाज़ा है। इस परिक्रमा मार्ग में 4 दरवाजे पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रथम दरवाज़ा है और बस यहीं से परिक्रमा चालू होती है। और परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? 6 किलोमीटर, नियर अबाउट 6 किलोमीटर्स। चलिए ठीक है। तो गाइस ये कामतगिरी है, चलते हैं हम लोग। ये मेरा गुरु स्थान है, मेरा गुरुद्वारा है मेरा। ये देखिए कामतगिरी मेन टेम्पल। परिक्रमा कब हम लोगों की शुरू हो चुकी है। प्रथम दरवाज़ा हमारे कामतानाथ जी का निकल चुका है और हम जस्ट अभी परिक्रमा मार्ग पे ही चल रहे हैं और लगभग 6 किलोमीटर की परिक्रमा है और कामतानाथ जी की कृपा से अभी परिक्रमा पूरी करके ही लौट आएंगे, फिर मिलेंगे। गाइस बीच बीच में कुछ मंदिर हैं यहाँ पर। काली माता जी का मंदिर।
महाराज की जय। चार किलोमीटर और बची यहाँ से अभी। ये देखिए हमारे अंकल। सुविधा है तो सुविधा का लाभ उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं बाबूजी, प्रणाम। आइए। प्रणाम। पैसे से तो अभी ये यूपी है और ये एमपी लग गया यहाँ से। ये एमपी है, वही आएगा। तो अब देखो ये पूरी। ओह वाह वाह, बहुत घना फॉरेस्ट है यार। ये देखो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मंकी। हाँ बताइए। जो ये स्थान है जहाँ पर हम सामने खड़े हुए हैं, ये स्थान का मुख्य द्वार है। और यहाँ पर तुलसीदास जी, यहाँ पर तुलसीदास जी के गुरु महाराज का स्थान था, जिनका नाम था नरहरा दास जी। उन्हीं के सानिध्य में रहकर तुलसीदास जी यहाँ पर चित्रकूट में रहे और रामचरितमानस की रचना की। ये तुलसीदास जी के गुरु का स्थान है। और तुलसीदास जी जो लगाया हुआ पीपल का वृक्ष पीछे है, उनके हाथ का लगाया हुआ, वो भी विद्यमान है। चलिए दिखाते हैं इनको। ये देखिए तुलसीदास जी की असली पी रामचरितमानस के दर्शन करें। यहीं चलते हैं अंदर। गुरु महाराज थे, उनका स्थान था। और उनके द्वारा पीपल का वृक्ष भी है तुलसीदास जी को लगाया हुआ पीछे। तुलसीदास के हाथ के लिखे थे, हाथ के लिखे। तुलसीदास जी के हाथ की लिखी है। उनकी बिल्कुल फोटो। ये तो बहुत, ये उसी समय का कागज है गाइस। तुलसीदास जी के हाथ की लिखी है ये यार। राइटिंग वाह वाह वाह। जैसे अमाउंट नहीं बनती, इसी तरह कागज भी बना के गाइस तुलसीदास जी के हाथ से लिखी हुई है ये। और ये अयोध्या कांड है, उनके हाथ से लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ है अयोध्या कांड में पूरे चित्रकूट का वर्णन है। नहीं, यहाँ 4 कांड है। अयोध्या है, किष्किंधा है, उत्तर है, अरण्य है। लंका कांड, सुंदर कांड। बहुत बहुत खूबसूरत है यार, बहुत बढ़िया। मानस मंदिर बना ना, 2 कांड वहाँ बनारस में। हाँ, बाल कांड आपको राजापुर को मिला। ये पूरी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई है। 450 वर्ष की चीज है। 450 वर्ष पुरानी है ये। कोई पेंटिंग वाला काम नहीं। देखिए ना, हाथ से सब लिखी हुई है। और राइटिंग कितनी अच्छी है यार। और पहले वो पेन चलते थे ना, उनके हाथ से बनाए। कलम चला, ये कलम से लिखी हुई है। वो नरकट की कलम होती है। हाँ, गाइस ऑसम एक्सपीरियंस। तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई रामायण, रामचरितमानस सब देखा अभी आपने। बहुत एशियन टाइम। अभी कितने किलोमीटर की और रह गई है? अभी रिमेनिंग 3.5 किलोमीटर बची हुई है हम लोग की परिक्रमा अभी भी। अभी तो 1 किलोमीटर नहीं आए। अरे आगे 1 किलोमीटर क्या सुन रहे हैं? गाइस ये जो पीपल आप देख रहे हैं, ये तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लगाया था। समय बनेगा, भाग उदय होगा, समस्त मनोकामनाओं की पूर्तियां होगी। ये उनके हाथ के द्वारा ही लगाया गया पूरा वृक्ष है, पीपल का पेड़ है ये। हजारों वर्ष होती इनकी जो लाइफ है। और जो है नए उसमें से जो है प्रभु नरसिंह।
खुरमा ममीजा नंबर 500, खुरमा ममीजा नंबर 555, चर्म रोग निवारण। ये तीसरा गेट है, तीसरा द्वार इस यात्रा का। ऐसे नहीं है। हाँ हाथ में दो, हाथ में दो, हाथ में ये लो, अबे दोनों ही ले लियो तूने। दोनों ले लिए, दो खाए। हाँ दे दो दे दो। एक और ऐसे वैसे बोला, उसको भी दे दो, एक और दे दो, हाथ दे दो, उसको दे दो, लो दो 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 उसको उसके हाथ में, हाथ में दो हैं यार। अरे यार बेचारा एक ही है, एक तो ले लो यार, इसे एक दे दो यार। एक बंदर बचा बाबूजी, एक बंदर बचा, छोटा सा दे दो, एक केला। हाँ हाँ होता है। नहीं बाबूजी काकर बहुत महंगा है पड़ता है। उसको देना सर जिसके हाथ में नहीं है। ये गिरजा कुंड है, लोग इसमें क्या कचरा वगैरह डालते हैं तो बहुत काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उसके अभी सफाई चल रही है, सफाई कर रहे हैं लोग। गिरजा कुंड अच्छा, जब प्रभु ये भरत मिलाप मंदिर है ये, और जब मतलब कि प्रभु राम जब यहाँ आए हुए थे तो भरत यहीं पर मिलने आए थे उनसे। यहाँ पे अच्छा हाँ हाँ यहाँ हाँ यहाँ देखिए, जब भगवान भरत जी मिलने के लिए आए थे, तभी देखो ये दोनों भाइयों के मिलन में एक बूंद श्री रामचंद्र जी भगवान का आंसू मात्र गिर जाने से ये पूरी बताते हैं पहाड़ी पूरी मूंग की हो गई थी जी। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का कहीं यहाँ कहीं अंगूठा, यहीं से पावरिया लेकर के भगवान भरत जी अपने सर में रख करके भगवान ने अपना अंगूठा छुड़ा दिया था, वही राज सिंहासन में अयोध्या जी में रखी गई। ये अटल, ये यहीं की कहानी है प्रभु जी, यही वो भरत मिलाप स्थान है, यही वो पावरी है। आइए हम आपको पावरी स्पष्ट कराएंगे। आओ। जब कर कृपा पावरी दीना सादर भरत शीश धर लीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीना। महाराज जी सभी भक्तों का कल्याण करें, सभी भक्त सुखी रहे, शांत रहें, सभी भक्त भले मानुष भक्तपुर दिखाई पड़े, कभी किसी के जीवन में दुख तकलीफ बीमारी कष्ट पीड़ा आदि न हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित ओम शांति। भगवान महाराज जी सभी के बाल बच्चे सुख शांति से रहें। आप लोग देखते हैं जो ये आप लोग 2-4 रुपए जो 10 रुपए 5 रुपए जो दिया, से ज्यादा यहाँ वैसा कोई काम नहीं होता। देखिए यहाँ भगवान का सिंहासन बनवा, यहाँ भरत यात्रा आती है, यहाँ पे मिली सकल सुह से जाई, देही अवसर करुणा महि छाई। भैया ये लक्ष्मण और वो शत्रुघ्न जी के चरण है। ये सब उनके समय, भैया ये केव है उन लोग के समय की। यहाँ पे साफ साफ दोनों माताओं के करुणा महसाई, ये अटल सत्ता है। हमारी माताएं जब आती हैं इस खंभे को भेजती हैं, माता कौशल्या या सीता समझ के, जो आप लोगों के साथ देखिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न चरण थे। यहाँ पे दोनों छोटे भाइयाँ मिले थे, भरत और ये अटल सत्य बात है। देखिए हमारे यहाँ की 3 चीजें नहीं बदली, माँ मंदाकिनी, चित्रकूट पर्वत, हमारा भरत मिलाप चरण चिन्ह, ये अनादिकाल है प्रभु जी। और ये हमने देखा कि बड़े बड़े नए वो हो गए, नए मंदिर बन गए, पर ये हम जब बता रहे कि हम देखिए वहाँ पे
कुछ भक्तों ने झांकियां बनवा दिया, और यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे हर जगह चरण चिन्ह थे, क्योंकि भरत भगवान जब आए थे 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ में यहाँ आए थे मिलने के लिए, भगवान जी के मनाने के लिए, समस्त तीर्थों का जल लेकर के, पावरी लेकर के। तो भगवान ने कुछ नहीं लिया था, ना ही तो रात तिलक करवाया था, ना ही तो पावरी लिया था। 4 मुखारबिंद यहाँ पर विद्यमान है परिक्रमा के अंदर। ये तीसरा मुखारबिंद है कामतानाथ जी का। आगे भीतर जाके अपन लोग सभी दर्शन करते हैं। ये तीसरा द्वार है कामतानाथ जी का। जय हो कुबेर कुंड कुबेर जी। प्रभु बरसो अक्षय कुंड। कामतानाथ जी का ये तृतीय मुखारबिंद है, तीसरा द्वार है, जिसमें बहुत श्रद्धा से लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं। और ये अनादि मूर्ति है, कोई आर्टिफिशियल से नहीं है, ये नेचुरल है। हाँ तो पंडित जी कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में। ये भगवान कामना का कामतानाथ जी का रूप है। यहाँ पर जो भी कामना करके जाएंगे वो पूरी होती है। भगवान राम जी ने इन्हीं की पूजा किया है 12 साल तक, और इन्हीं की सेवा किया है। अच्छा, और कुछ पूछना हो तो बताइए। और विशेष कोई महत्व यहाँ का? यहाँ के लोग बाग आते हैं, यहाँ कामतानाथ जी के नाम पे जय हो कामतानाथ। बहुत महिमा है, इसीलिए लोग बाग आते हैं। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नहे, जहाँ पर विपदा परस है सो आवती है देश। इस पर्वत का इतना बड़ा महात्म है, और महात्म्य ऐसा है श्लोक के द्वारा इसमें वर्णित है कि सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम माणिक्य कूटम मणि रत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। ये हमारा चित्रकूट का जो पर्वत श्रृंखला है। हाँ। ऊपर तक ऊपर वही जाती मंदिर तक जाती है ना, नीचे से बुकिंग होती है जहाँ पे खड़े थे। ये नाम बताइए कौन सा स्थल है? ये लक्ष्मण पहाड़ी है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का कामतानाथ पर्वत पे निवास था, और लक्ष्मण जी वीरासन में यहाँ से रक्षा करते थे, धनुष बाण लेकर पहरेदारी करते थे, क्योंकि भगवान राम 14 साल वनवास में रहे, और 14 साल लक्ष्मण जी ने एक पलक तक सोया नहीं है, उन्हीं के रक्षा में लगे रहे। ये लक्ष्मण टेकरी से वाच ओवर होता था लक्ष्मण जी द्वारा। यहीं से मतलब कि वो लक्ष्मण जी यहीं से मतलब कि पूरा ध्यान रखते थे। कोई जाए अभी जाएंगे चालू लगी तो विलुप्त हो गई हूँ, विलुप्त हो जाके फिर आगे मिल गई काली में, आगे गई जमीन के अंदर ही अंदर से गई है। नहीं, फिर जाके बाहर निकल आएंगे बाहर, अब गंगा जी के जाकर के धनुषाकार में जाके मिलेगी। अच्छा अच्छा। तब लक्ष्मण ऊपर चढ़ाई, कहू भरत सन भुजा उठाई, नाथ देख यह बिटब विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तो धनुषाकार जो नाला है, सरजू का धारा है, सरजू नदी संगम हो गया जाकर के मंदाकिनी में। ये मंदाकिनी है, ये अनसुईया जी के प्रताप से। पतिभक्ता नारी थी, पति को प्यास लगी थी अत्रि मुनि को, उनके पति को। समाधि पे थे, समाधि से अचानक उनकी आंखें खुली, बोल पत्नी से कहा अनसुईया जी से कि पानी पिलाइए मुझे। और उस समय इतना अकाल पड़ा था पानी का, कहा है कि भूख प्यास कर तड़प तड़प मरने लगी प्रजा सारी, उस समय अत्रि मुनि ने अपनी अविचल समाधि वन में ढारी। पति सेवारत अनसुईया भी प्रीतम को बैठे झांक रही, कब हाथ खुले कब बोल उठे, सेवा का अवसर ताक रही। एकाएक मुनिवर जाग उठे, बोले फौरन पानी लाओ, फौरन पानी लाओ। अनसुईया जी तुरंत कमंडल लिए, कमंडल हाथों में दौड़ रही थी यहाँ वहाँ, पर बन के पशु पक्षी प्यासे चिल्लाते जाते कहाँ कहाँ। झरने सरिसर सब सूख गए, बन के तरुओं में पात नहीं, चींटी भी प्यासी फिरती है, औरों की कहता बात नहीं। उस समय इतना बड़ा काल पड़ा था, और चूंकि पतिभक्ता नारी थी, अनसुईया जी को आदेश मिला पति का, मुझे पानी चाहिए। कमंडल लेकर के फिर हर हर शब्द हुआ भारी, अपने प्रताप से पतिभक्ता हर हर शब्द हुआ भारी, निकली गंगा जी लहराती। वही मंदाकिनी अनसुईया जी के प्रताप से निकली हुई है। अच्छा, रुक्मणी समझते हो? रुक्मणी कौन थी जी? भार्या कृष्ण भगवान। रुक्मणी कृष्ण जी की, रुक्मणी राम जानकी मंदिर है ये।
वही ना रुक्मणी। हाँ किस वही तो बोल रहा कृष्ण है, शादी उनकी रुक्मणी जी से हुई थी। कुब्जा से हुई है, रुक्मणी से हुई है। ये पटरानी है, तो उनकी बाकी तो 16,000 के साथ अलग थी। वो तो उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए करी थी, पर जो अच्छा चलो यहाँ चंदन भी लग जाएगा सर। एक चढ़ा दो प्रसाद, वहीं चढ़ाओगे? वहीं चढ़ा वहीं चढ़ा दो। बताइए अब अगला स्पॉट अपन कहाँ? अगला स्पॉट हम लोग क्या है कि अब गुप्त गोदावरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगता है और गुफा के अंदर जाना है, तो हमने फर्स्ट चूज किया है गुप्त गोदावरी। देन लौटेंगे अनसुईया जी जाएंगे। हम लोग गुप्त गोदावरी पहुँच चुके हैं और हम लोग गुफा के अंदर थोड़ी देर में प्रवेश करने वाले हैं। एक उसमें सूखी गुफा है और एक पानी वाली गुफा है। इसमें नासिक पंचवटी से गुप्त गोदावरी गुप्त होकर के गोदावरी गंगा यहाँ ही आई है, चित्रकूट आई हुई है और बहुत ही रमणीक है, क्योंकि पर्वत श्रेणी के अंदर ये पर्वत खोखला है बिल्कुल। करोड़ों आदमी घुस जाएंगे पता नहीं चलेगा, इतना लंबा गुफा बनी हुई है इसके अंदर। बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा कहना चाहिए कि देखने के लायक। भैया आरती के समय जा रहे हैं। चलो गाइस दिखाते हैं गुप्त गोदावरी। तो ये क्या पानी में उतर के जाना पड़ेगा? दो गुफा है, एक गुफा सूखी है और एक गंगा जी गुप्त गोदावरी वो आई है, गोदावरी गंगा आई हुई है। दो गुफा है। ओके टिकट है क्या? हाँ टिकट लगेगा। वाओ ओहो गाइस ये देखो यार, गुप्त गोदावरी ये वहीं से आ रहा है पूरा, पर्वत श्रृंखला से पूरा पानी गिरता हुआ आ रहा है। कितना एशियन टाइप का पूरा नज़ारा यार, क्या चलो बाकी अंदर से देखते हैं। हाँ गोदावरी गंगा है ये, गुप्त गोदावरी है ये। गोदावरी गुप्त रूप से आई है अंदर गुप्त गोदावरी। ये पानी फिर लो हो जाता है, आगे पानी पता नहीं चलता कहाँ जाता है। अच्छा नहीं दिखाई देता आगे। पहले सूखी वाली गुफा चलेंगे कि गीली वाली में चलेंगे? हैं दो है ना। देखो भीड़ कैसी। और चले जल्दी होगा। देर तक लेकर जाएंगे। बोलिए बनवासी भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। रामायण में लिखा है कि कछमई देवहि गिरगुहा राखे रुचिर बनाए, राम कथा निध कछुक दिन भाष करेंगे बनाए। राम लखन सीता सहित लखन कुमार समेत विचरत गुप्त गोदावरी सुमिरत अभिमत देव। बाबू देवी देवताओं को पहले से सब मालूम था कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास
तो सभी देवी देवताओं के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने गुफा का निर्माण किया कि भगवान यहाँ आएंगे और निवास करेंगे। कहाँ रह गई थी आप? कई लोग थोड़ी सी रुक जाइए, इतने लोगों को निकल जाइए। एक ही प्लान से निकल जाओ। आप निकल जाइए अंदर जी, बस इतने लोगों से रुक जाइए। कितनी सकरी गुफा है यार। प्रभु चित्रकूट भी बहुत कम है। तुलसी बेस 14 वर्ष राम वनवासी वनवास में रहे ना नेचर नेचर आप देखिए यार। सीजन है पूरा यार, लटका हुआ है यार ये तो यार। नेचर भैया, ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी कमी है लग रहा है अंदर। नेचर यार, भगवान की माया है ये सब। पैर नहीं डालते, पैर नहीं डालते, पैर नहीं डालते, पैर नहीं डालते। और जो इच्छा प्रेम हो सुख पाने के लिए भैया को अपना नाम लेकर के देना है। मैं भी तुम्हारी क्यों? मैं भी राम भक्त हूँ। तुम राम भक्त हो? तुम बाजार से बनता ना जी? कौन भक्ति है वहाँ से? वहाँ से कौन सुनता है? मेरा पढ़ते ना पूछो मुन्ना गुप्ता का नाम सुना था काम करना? मैंने वहाँ बहुत कम गया हूँ। हाँ तो सब तो बता, सीतापुर क्या रहे थे? गंगा गुप्त गोदान धनुष कुंड है यार ये। धनुष देखो ये छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। हाँ हाँ, और क्या है यहाँ तो सतत ये आ रही है ना भैया। ये सब वहाँ से गोदावरी आई है ना, नासिक पंचवटी से आई हुई है। नासिक पंचवटी से हुई है। पर देख लेना पूजाकार बना होगा धनुष बाण का। देखो कहाँ है यहाँ धनुष बाण रखा गया था। धनुष बाण कहाँ रखा गया? ये पूजाकार बना है। अच्छा ये पत्थरों का। अच्छा नहीं ये पानी चुका बाबू, ये छटाई करके बढ़ते जाता है। जी पानी बहते आते आते ये कुदरती है। ये कटिंग बना देता है। देखिए पत्थर का देखो क्या। हाँ सर, विश्वकर्मा जी रखी थी, विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई थी तब रहने के आजा बेटा। सर सरबचा क्या ना ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए क्या ना, ये अब पत्थर का कलर भी देखो, सब कलर अलग है, डिफरेंट कलर। इट इज कॉल्ड खटखटा चोर। खटखटा चोरा ये चमगादड़ है ना? नहीं नहीं नहीं, पत्थर है, स्टोन है। चमकाल लटके हैं ऊपर लटके। हाँ उनका ना
मनोकामनाएं पूरी हो, 10 रुपया चोरी करने आए। तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये गुप्त गोदावरी की गुफा थी और दूसरी गुफा में जा रहे हैं, उसमें अब ज़्यादा पानी है, उसमें थोड़ा नीचे पानी में उतरना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ओ वाह, जी जी जी, ये गुफा विश्वकर्मा जी द्वारा रचित है, क्योंकि भगवान को यहाँ पर आना था, ऐसा प्रारब्ध था उनके साथ में, तो विश्वकर्मा जी को भगवान सभी देवताओं ने भेज करके भगवान के निवास के लिए यह स्थान बनवाया गया था। अरे सर जी, अरे आगे नहीं जाने दे रहा, जाने नहीं देना आगे। यार हनुमान दादा चलेंगे डायरेक्ट सती अंशिका स्किप करके। हैं? दोस्तों सती अनसुईया का ये स्थान है, सर ने जैसे कि ऑलरेडी बता दिया जी। सती सावित्री थी जो अपने पति को भगवान को, ये सती सावित्री के माँ। अच्छा ये सती मालावती, देन सती दमयंती राजा नल, सती गौरी, सती सुलोचन,
हे मानसिया, जय हो माता मातांसिया, जय हो माता। हाँ तो भैया हम लोग आ चुके हैं रामघाट। हाँ तो सर बताइए अभी हम कहाँ पर हैं? हम लोग मंदाकिनी नदी रामघाट पे हैं। पीछे मेरे जस्ट मंदाकिनी नदी में बह रही है, जो अत्रि मुनि की जो नारी थी सती अनसुईया, उन्हीं के प्रताप से निकली हुई नदी है। जस्ट हम लोग यहाँ घाट के किनारे खड़े हुए हैं। यहाँ पर नाव वगैरह भी दिख रही है। यहाँ बोटिंग भी बहुत अच्छी होती है, जल में लोग हैं बोटिंग का आनंद लेते हैं। सामने हमारा हनुमान धारा की जाने की रास्ता है, सामने से गंगा जी को उस पार पुल के थ्रू जाते हैं, उस पार जाते हैं। ये हमारा कहना चाहिए कि यहीं पर ही भगवान ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, इसी घाट पे। ये राम घाट कहलाता है। यहाँ की शाम की जो आरती होती, बड़ी भव्य आरती होती है राम घाट में। जो कि सामने तरफ जो मेरे जस्ट पीछे जो लाइटिंग दिख रही है, वहाँ बहुत अच्छी भव्य आरती होती है। ये पूरा किनारा ही बहुत राम घाट एक्चुअल राम घाट ही है। ये मंदाकिनी नदी है, जिसको सुरसर घाट कहा गया है, वही मंदाकिनी है। और यहाँ से क्या है ना, बहुत से स्थान हमारी रात होने की वजह से बंद हो चुके हैं और हम वहाँ तक अब पहुँच नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट नहीं तो हम आपको तो बहुत कुछ रमणीय स्थलों में ले जाना चाह रहे थे, पर हम नहीं ले जा पा रहे हैं। जब दोबारा कभी फिर मौका मिलेगा कामतानाथ जी की कृपा से तो हम आपको ज़रूर पूरा दिखाएंगे। चलिए, तो कहने का ये मतलब है कि काफ़ी लेट हम लोग के होने के कारण काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए, जैसे कि हनुमान धारा और फिटिकशिला, फटकशिला, जानवी कुंड हम लोग का रह गया। तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर हनुमान धारा रह गया। तो ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर हम लोग को जाना था। और जो कि ये सामने गंगा नदी का ब्रिज दिख रहा है उस पार जाने का। अभी हम मध्य प्रदेश सतना डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। जस्ट उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, चित्रकूट करबी डिस्ट्रिक्ट है, यूपी है, वो यूपी है। इसका अजीब डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो पानी है, पानी मध्य प्रदेश में है, घाट उत्तर प्रदेश में। ये आप देखिए क्या बात है, उत्तर प्रदेश में घाट है अपोजिट तरफ। तो दोस्तों हम लोग अब ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब वैसे भी हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए। तो जो स्पॉट छूट गए हैं उसके लिए अब देखेंगे, कभी प्लान बनाएंगे। तो अब ब्लॉग का समापन करते हैं इसी के साथ, और फिर देखते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। जब कहीं नई प्लेस पे जाएंगे तो फिर से नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। गाइस हम लोग का ट्रिप ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट हम लोग जहाँ से पहुँचने वाले हैं। और लास्ट में बीडी गुप्ता सर कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, आप बोलें। हम लोग चित्रकूट से लौट रहे हैं और लगभग हम लोग झांसी अपने पहुंच चुके हैं। पर इस रास्ते पे जितनी भी नदियां पड़ी हैं, चाहे चित्रकूट या हमारे मौरानीपुर या हमारे हरपालपुर, जो भी नदी पड़ी हुई है, हमारी केन नदी है, बम्बेश्वर महाराज के नीचे से निकलती हुई चरणों को पखारती हुई निकली हुई है। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा भगवान राम को उनके चरण कमलों को पखारती हुई निकली है। इसके बाद हम आए हैं, धसान नदी पड़ती है हमारे रास्ते मौरानीपुर के पास में, वो भी है भगवान राम। ये हमारी पूरे बुंदेलखंड जो है भगवान राम की पावन भूमि है। सबको ये पखारते, सबको धोते हुए, पापों को धोते हुए सबको निकली हुई है। और हम आ गए हैं माँ बेतवती के पुल के ऊपर चल रहे हैं। बेतवती भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा सरकार के चरण कमलों को धोते हुए निकली हुई है। क्या महिमा है, जहाँ जहाँ भगवान के कदम पड़े हैं वहाँ से नदियाँ निकली हुई हैं, चाहे गंगा हो, चाहे बेतवा हो, चाहे सरस्वती हो, कुछ जो भी है, सरजू हो, सब भगवान राम के चरणों को स्पर्श करते हुए हर कोई ललाए थे उनके चरणों को छूने के लिए। हम लोग झांसी पहुंच चुके हैं। आगे हमारा कुछ चित्रकूट के दर्शन बाकी रह गए हैं, और शेष यदि भगवान की कृपा होगी तो दोबारा जाकर के दर्शन करेंगे, और वहाँ का भी हम आपको प्रस्तुतिकरण पेश करेंगे। वहाँ का चित्रण जो भी है वो भी पेश किया जाएगा। बस, थैंक यू।